अगर रोटी की फिक्र किसी को ना हो तो शायद ये लोग काम करना भी बंद कर दें। अब आपने देखा होगा बेटा जोकर, आपने देखा होगा मस्करे, आपने देखा होगा कि आपने ये जो मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हैं, फिर आपने देखा होगा एक मजदूर जो के 100 फीट या पता नहीं कितने ऊपर जाके कलर कर रहे होते हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनको हम सोचते भी हैं। गटर के अंदर, आपने गटर के अंदर बंगियों को जाते हुए देखा होगा, आपको पता है कितनी उंगलियां, उसके अंदर कितनी खतरनाक गैस होती है, मरने का डर होता है। फिर आपने पोल पे लटके हुए इलेक्ट्रिशियंस को देखा होगा जो केसी वाले होते हैं, ये अपनी जानों का रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, मशीनों का काम कर रहे हैं। अंदर जो वो दहकान होते हैं, जो कान कुन होते हैं, कान कुन को देख लो अगर आप, तो वो क्या कर रहे हैं, कान कुन को नहीं पता कि माइल्स अगर गिर जाए तो वो मर भी सकते हैं। तो ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख मिटाने का इनको शौक है कि अपनी जानों का रिस्क लेके ये यहाँ जाएंगे, और या इन्होंने कोई वहां पर जो है वो स्टंट करना है किसी तरह का, लेकिन उनके पास इस चीज का हुनर है क्योंकि उनके इलाके में यही काम होता है। अगर जो कान कुनिए जैसे नमक की कान है, वो उनके इलाके की रोजगार ही यही है, वो कहीं और नहीं जा सकते, तो वो अपनी जानों का रिस्क लेके वहीं जा रहे हैं। अब भंगी है, उनका यही काम है कि वो गटर साफ करें, तो वो अपनी लेके ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को भूख उसी से जा रही है। मस्खरे हैं, कलर लगा के मुंह के ऊपर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जोकर हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो उनको देख के, जो ये स्टॉप पे खड़े हुए होते हैं, आप इनको देख तो मास्क लगाया हुआ, आपको पता है कितना मुश्किल है मास्क पहन के पूरा दिन गुजारा करना। उस दिन मैं जा रही थी तो उसने लकड़ी के वो जो लंबा सा जोकर था, जिसने लकड़ी के वो लकड़ी जितना से चल होगा, और पूरा दिन शाम से कैसे चल रहा होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनको भूख लगी हुई होती है और इनके पीछे जो इनकी औलादे हैं उनको भूख लगी हुई होती है, और वो कमा के लेके जाएंगे तो वो खाएंगे। कभी भी याद रखना बेटा, जो मेहनत करके कमा रहा है उसका मजाक मत बनाना, उसको हकीर नहीं समझना, क्योंकि जो शख्स हलाल कमा रहा है, जो शख्स अपने घर की कमाई यानी अपने बच्चों के लिए रोटी के लिए कमा रहा है, वो कोई हकीर नहीं है, उनमें कोई फर्क नहीं है आप में और हमें और उनके अंदर, क्योंकि हम सब हलाल रिस्क कमाने के लिए निकले हैं। अभी मेरे रब की तकसीम है कि उसके नसीब में मेहनत मुशक्कत ज्यादा है और हमारे नसीब में कम है, तो इसमें हमारा कोई भी कमाल नहीं है। आपके घर में मासी आती है, आपके घर में मासी तो मैं खैर नहीं कहती, उनको हेल्पर्स कहती हूँ, हमारे मददगार आते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो कभी भी उनको हकीर फकीर नहीं समझो, क्योंकि हम जैसे हम अपने घर के औरतों को बाहर निकलने नहीं देते, लेकिन उन बहुत सी ऐसी होती हैं जो घरों में जाके झाड़ू पोछा कर रही हैं और उनको लोग धुतकार भी रहे हैं। तो मेरा बच्चा, ये हमारा कमाल नहीं है। लोग होते हैं, पता है क्या, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो नौकरों के लिए अलग खाना बनाते हैं और अपने लिए अलग खाना बनाते हैं। कैन यू इमेजिन, मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह में उसको हिदायत थे, उसकी मेड बच्चे लेकर आती थी अपने साथ स्कूल, तो उस छोटी सी बच्ची थी 16-15 साल की ना, तो उसको एक दिन ऐसी खाना ऑफर किया, तो वो ये कहती कि बाजी एक हफ्ते की दाल एक साथ बना देती हैं और मैं वो दाल खाती हूँ। तो ये जो रोटियां है ना, वो क्योंकि वो बच्ची को क्यों भेजा हुआ है उन्होंने नौकरी करने के लिए, क्योंकि गांव के अंदर जराई नहीं है, तो वो शहरों में नौकरी करने के लिए बच्चों को भेज देते हैं। तो ये जिंदगी की वो तल्ख हकीकतें हैं जो नजीर ने अपने रोटियों नज़म के अंदर लिखी कि ये रोटियां ही हैं, ये रोटियां यानी भूख, आपके पेट, ये वो उसकी वजह से लोग क्या से क्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तमाशा दिखाने वाले, नाचने वाले सब अपनी भूख मिटाने के लिए काम करते हैं, कम से कम पेट भर कर खाएं तो मिल जाए। नाचने वाली औरतें अब बात करें नहीं है उनके पास, तो उनके पास यही उनका हुनर है। के रोटी कमाने के
आगे चलते हैं। शायर के नजदीक कुछ लोग शरीफों की